अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अगर आपका तीसरा आंख खुल जाए तो आपके साथ क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा और तीसरी आंख का क्या संबंध है, तो सबसे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो आध्यात्मिक का अर्थ ये है कि भौतिक दुनिया से परे जाने वाली प्रोसेस को आध्यात्मिक या आध्यात्म जगत कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में जाने से पहले आपको भौतिक दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप भौतिक को जानकर आध्यात्मिक यात्रा को जान पाओगे। इस समय आपका सवाल ये हो सकता है कि भौतिक दुनिया में हम रहते हैं तो इसे जानने की क्या जरूरत है। तो दोस्त, अगर कोई बच्चा को ही बचपन से आध्यात्मिक जगत में भेज दिया और बच्चे को भौतिक दुनिया का ज्ञात नहीं है, मतलब उस बच्चे को भौतिक दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो उस बच्चा का दिमाग पूरी तरह संतुलित नहीं रहेगा। हाँ, अगर उस बच्चे को भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान भी दे रहे हो तो वो बच्चा का दिमाग तथा उस बच्चे का जीवन पूरी तरह संतुलित रहता है। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपको भौतिक दुनिया का अनुभव होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक यात्रा और तीसरी आंख का संबंध कुछ ऐसा है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, सहस्त्रार चक्र, जिसमें आज्ञा चक्र या अजना चक्र का जागरण होने से आपके अंदर बहुत सी बदलाव होते हैं। मतलब आप पहले जो भी जीवन जी रहे थे उससे परे चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो भौतिक से परे चले जाने वाली प्रोसेस है उसे आध्यात्मिक जगत या स्पिरिचुअलिटी नॉलेज कहते हैं। तीसरा आंख का शाब्दिक अर्थ है कि जो आप इन फिजिकल आई से नहीं देख सकते उसे आप तीसरी आंख की मदद से उस दूसरे आयाम को, मतलब दूसरे डायमेंशन को देख सकते हो। तो इसी प्रकार तीसरी आंख या कहूँ तो आपकी अजना चक्र या आपकी छठी इंद्रियां और आध्यात्मिक दुनिया का बहुत ही गहरा संबंध है। जिन लोगों की तीसरी आंख नहीं खुला है या जिन लोगों को संदेह है कि उसका तीसरा आंख जागृत हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि तीसरा आंख के जागरण होने के बाद लोगों में क्या क्या अनुभव होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि शुरुआती दौर पे आपकी दोनों आंखों के बीच के जस्ट 1 इंच ऊपर आपके माथे में एक स्पंदन, मतलब वाइब्रेट जैसी महसूस होने लगता है, यानी आपकी माथे पर एक खिंचाव जैसी महसूस होती है। ये खिंचाव वाली लक्षण सबसे पहली लक्षण होती है जब आप तीसरी आंख को खोलने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं, और जो अभ्यास भी नहीं करते उनकी कभी कभी माथे में खिंचाव बन जाता है। और वो खिंचाव शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो खिंचाव लंबे समय तक होता है, जैसे 5 दिन या 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक या फिर 1 महीने तक माथे में खिंचाव रहता है। आप लोग तीसरा आंख को क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग ये समझते होंगे कि जो मनुष्य की मुंडी होगी और उसके अंदर एक आंख जैसा होगा जिसके जागरण होने से मनुष्य को कुछ अलग दिखाई देता होगा। तो नहीं दोस्त, आपकी फिजिकल आई के अलावा कोई अलग से आंख मौजूद नहीं है। भले ही हम उस इंद्रिया को तीसरी आंख मतलब आंख का नाम देते हैं, हम लोग आंख के बारे में क्या जानते हैं? आंख का मतलब ये है कि जिस इंद्रिया से हम किसी चीज को, कोई जगह को देखते हैं उस इंद्रिया को आंख कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था तीसरी आंख की। हाँ, मैं मानता हूँ कि तीसरी आंख के माध्यम से दूसरे आयामों को देखा जा सकता है, लेकिन इसका स्वरूप आपकी 2 फिजिकल आंख जैसी नहीं होती। तीसरी आंख के बारे में वैज्ञानिकों का कहना यह है कि आपके माथे के अंदर दोनों कानों के बीच एक मटर के दाने के साइज में एक ग्लैंड मौजूद है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। यह हमारे शरीर में एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज होने से दिमाग शांत होने लगता है। अगर ये डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है तो आपके दिमाग में चलने वाले विचार रुक जाता है। तो कुछ लोग जो शून्य विचार को नहीं जानते, वे लोग ये कहेंगे कि भाई विचार कभी खत्म नहीं होती। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि विचार पूरी
पूरी तरह रुक जाता है भाई। ये पूरी तरह संभव है। वे लोग जो शून्य विचार के बारे में नहीं जानते, वे लोग शून्य विचार को असंभव इसलिए मानते हैं क्योंकि वे लोग शून्य विचार को अभी तक अनुभव नहीं किए हैं। आप लोग ये देखे होंगे कि जब फैमिली में से या फैमिली के रिलेटेड में से किसी की डेथ हो जाती है तो आप उस घर में जाते हो और डेथ बॉडी को देखते हो तो आप ये जरूर नोटिस करना कि आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपकी माथे पर एक खिंचाव जैसा उत्पन्न हो जाता है। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया हूँ। ये शांति छोटे समय के लिए होते हैं, लेकिन आप उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वह खिंचाव लंबे समय तक रहता है और आपको अपने अंदर कुछ अजीब सी लगने लगता है। तो आप समझ जाइए कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। आपका दिमाग शून्य होने लगता है तो आपकी तीसरी आंख जागृत होने लगती है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहा है और पीनियल ग्लैंड आपकी दिमाग को शांत करता है और उसी शांति के कारण आपकी छठी इंद्रियां जागृत होने लगती है। तो तीसरी आंख खुलने के बाद पहली और साधारण लक्षण ये है कि माथे में खिंचाव रहता है। ये माथे में खिंचाव वाली लक्षण साधक के लिए भी होती है और जो साधना नहीं करते उनके लिए या उनके साथ होता है। और जो लोग साधना करते हैं उन लोगों के साथ उसके माथे में खिंचाव तो रहता ही है, पर उसके साथ और बहुत कुछ होता है। जब किसी साधक का तीसरा आंख अर्ध जागृत मतलब उस साधक का तीसरा आंख आधी खुली होती है तो उस साधक को कुछ समझ नहीं आता। यानी यह घटना साधक के साथ तभी होता है जब साधक के शरीर की 5 इंद्रियां मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये 5 चक्र संतुलित नहीं रहता और साधक अपनी माथे यानी तीसरी आंख वाली जगह पर बार बार ध्यान लगाता है तो उसका ध्यान तीसरी आंख पर लग जाता है। मतलब तीसरी आंख अधूरा जागृत होता है और अधूरा जागृत इसलिए होता है क्योंकि उसके 5 चक्र इनबैलेंस यानी असंतुलित होता है, जिसके कारण साधक का दिमाग पूरी तरह पॉजिटिव नहीं होता और उसको कुछ समझ नहीं आता। वो साधक सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वो घबराने लगता है। तीसरी आंख अगर अधूरा जागृत होता है तो घबराहट उत्पन्न होता है और यही वो समय होता है कि साधक को संभलना होता है। अगर इस परिस्थिति को नहीं संभाल पाते तो वो साधक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा निवेदन है उन बिना गुरु वाले साधकों से जिसके साथ ये डिप्रेशन या अन्य तनाव बनी हुई है, वो घबराएं नहीं क्योंकि वह समय के साथ ठीक हो जाता है। जब आपकी तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है तब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलौकिक शक्ति को आप स्वयं जानने लगते हैं। लेकिन जिसका तीसरा आंख नहीं खुला है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरी आंख खुलने के बाद आपके अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपका दिमाग शांत रहता है। और जैसा कि मैंने बताया आपकी दिमाग शांत रहता है तभी आपका अजनत चक्र यानी आपकी तीसरी आंख जागृत होती है। मतलब शांति के चलते आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। और दूसरी बात तो ये है कि आपकी जीवन की सभी चीजें संतुलित हो जाती हैं। मतलब आपका तन, आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल या कोई भी चीज, आपकी आर्थिक व्यवस्था सब कुछ संतुलित हो जाती है। जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार आ जाती है। आपके शरीर में सुधार इसलिए आता है क्योंकि तीसरी आंख खुलने के बाद आप उन चीजों से दूर होने लगते हैं जिन चीजों से आपकी बॉडी को नुकसान होता है, जैसे शराब पीना या कोई भी नशा से दूर। आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मतलब आप चाह के कोई टेंशन नहीं ले पाते, जिसके चलते आपकी रक्त संचार तथा पाचन तंत्र अच्छी होने लगती है। और आपको तो पता ही होगा कि अच्छी बॉडी के लिए इन चीजों से बाहर होना होता है। जैसे नशा करने की आदत को बंद करना होता है, अपने दिमाग को टेंशन से छुटकारा पाना होता है, आपके शरीर की पाचन तंत्र को सुधारना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी अच्छी आकार लेता है, आपकी जीवन संतुलित होने लगती है। मतलब दिमाग शांत रहता है तो आपका मन शांत रहता है और उस शांति के कारण
आपके जीवन में एकाग्रता आ जाती है। और आपको तो पता होगा कि अगर जीवन में हर परिस्थिति में एकाग्र रहोगे तो आपकी जीवन में सुधार होने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव जो साधक तीसरा आँख खुलने के बाद अनुभव करते हैं वो ये है कि वह साधक भूत तथा भविष्य की घटना को जान जाते हैं तथा दूसरों की बातों को भी जान जाते हैं। और वह साधक किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी विचार को भेज सकता है और जिसे आम इंसान नहीं देख सकते उस चीज को तीसरी आँख खुलने के बाद देख सकते हैं। आपके अंदर हाई एनर्जी बने रहती है। देखो दोस्तों, ये सभी बातें आपको अफवाह जैसी लग रही होगी क्योंकि ये सभी चीजें आपकी ऊर्जा से बहुत ऊपर की हैं, या फिर आपको किसी ने बताया नहीं, या आपकी वातावरण में ही ये सभी चीजें को नहीं करते, या करते भी होंगे पर आपको बताते नहीं है। अगर आप अपनी तीसरी आँख को खोलना चाहते हैं तो मेरे चैनल की तीसरी आँख वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर आप भटक भी जाएंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन में आ जाए।